Good morning students. Today we will discuss about of chapter 7 linear equation exercise 7th B remaining question part second. तो क्वेश्चन नंबर 10 में 10 तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया था पार्ट 1 में, और अब हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 7th B पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 11 क्या। सुषमा इज नाउ 15 years old than विजय, but in 3 more years she will be 8 times as old as Vijay was 3 years ago. How old are they now? देखिए बेटा सुषमा जो है 15 ईयर ओल्ड है किससे बेटा, विजय से, बट इन 3 more years यानी 3 साल में, और वी विल बी 8 टाइम्स एज ओल्ड ऑफ विजय, विजय से 8 टाइम्स वो और ज़्यादा ओल्ड हो जाती। विजय वाज 3 years ago 3 साल पहले। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, 3 साल पहले उनकी दोनों की एज क्या होगी आपको बताना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 एट द प्रेजेंट एज ऑफ विजय बी एक्स ईयर्स। कितनी मान ली बेटा हमने, विजय की प्रेजेंट एज कितनी मान ली, एक्स ईयर बेटा। अब देखिए बेटा तो सुषमा की क्या हो जाएगी, सुषमा की क्या आ गई 15 ईयर्स ओल्डर देन विजय बेटा। विजय से कितने साल वो ओल्ड है, 15 ईयर्स, तो क्या लिखेंगे देन सुषमा, देन सुषमा प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 15 ईयर्स। कितनी, x प्लस 15 ईयर्स। आगे देखते क्या कहा बेटा, आगे कहा है विजय बट इज इन 3 more ईयर्स बेटा। क्या 3 विजय जो है इन 3 more ईयर्स, विजय बट इन 3 more ईयर्स सी विल बी 8 टाइम्स एज ओल्ड एज विजय। तो विजय जो है 3 more ईयर्स सी विल बी 8 टाइम्स, सी विल बी 8 टाइम। विजय बात 3 years है, 3 साल पहले। कौन बेटा, सबसे पहले उष्मा की बात कर लें बेटा, सुषमा की x प्लस 15 बेटा। उसके बाद है विजय कितना बेटा, x माइनस 3 years, x माइनस 3 8 years दिया हुआ 8 टाइम्स ओल्ड। और बेटा यहाँ कितना कहा है 3 more years, कितना कहा है 3 more years। दोबारा ध्यान देंगे बेटा, सुषमा की एज कितनी थी x प्लस 15, विजय की कितनी थी बेटा x मानी। वो कहना है 3 years ago किसकी एज बेटा, विजय की 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स कर दिया। और इसमें क्या दिया बेटा सुषमा की में 3 more than। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, क्या करेंगे x प्लस 15 और 3 बेटा कितना हो जाएगा 18, 8 की x में करेंगे बेटा 8x, 8 3 जा बेटा कितना होगा 24, 24 को 18 के पास लाएंगे बेटा 8x माइनस x, इधर बेटा 18 प्लस 24, इसको x 8x के पास 7x। चलिए बेटा 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 बेटा कितना हो गया 4, x इक्वल टू 42 अपॉन कितना बेटा 7, 7 6 जा 42, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई बेटा। हमें क्या बतानी थी, एज बतानी थी, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ विजय कितनी हो जाएगी बेटा, x थी ना x ईयर्स, x की वैल्यू कितनी आई 6 ईयर्स सुषमा की, एंड सुषमा प्रेजेंट एज इक्वल्स टू कितनी, x प्लस 15 ईयर्स थी बेटा। वैल्यू रख दीजिए x की कितनी 6 प्लस 15 कितना आ जाएगा बेटा 21 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा इज नाउ 1/2 एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, इन 6 more years he will be 3/5 एज ओल्ड हिज ब्रदर, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ईच नाउ। दोनों की प्रेजेंट एज बेटा पूछी गई है। चलिए सबसे पहले लिख देते हैं हम 12, लेट द प्रेजेंट एज संजय ब्रदर कितनी मान ली बेटा, हमने मान ली कितनी x ईयर्स मान ली हमने।
संजय के ब्रदर्स की एज हमने कितनी मान ली बेटा x, तो संजय की एज क्या दी हुई थी, हाफ दी हुई है ना बेटा, क्या दी हुई है, हाफ। बेटा संजय की क्या हो जाएगी, देन संजय एज कितनी बेटा, अभी अभी आता है आपको, कितनी हो जाएगी, x/2 ईयर्स, क्योंकि वो कह रहा है कि हाफ एज हो 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स देखते क्या गिवन है, तो बेटा आफ्टर 6 ईयर्स ही विल बी 3/5, ही विल बी 3/5, तो कौन, संजय, कितने ईयर्स, आफ्टर 6, तो बेटा 6 साल बाद, यानी आज मेरी अगर 10 ईयर्स एज है, आज के 6 साल बाद मेरी कितनी हो जाएगी, 16, तो क्या करेंगे बेटा 6 ईयर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितनी हो जाती है, आता है वो देखिए क्या गिवन है, जो संजय की एज है, जो संजय की x/2 6 ईयर्स बाद अपने भाई की एज की, उसके भाई की कितनी थी, x है, और कितने ईयर्स बाद बेटा 6, 3/5 हो जाती है। समझ में आई, दोबारा देख लीजिए एक बार, संजय की एज आफ्टर 6, तो संजय की कितनी हो जाएगी, x/2 + 6, उस अपने भाई की कितनी थी, x थी ना, तो 3/5 हो जाती, किसने, प्लस में 6। आइए सॉल्व करते बेटा, कितना हो जाएगा, 6 2 12 अपॉन में 2, 3/5 x प्लस, चलिए बेटा एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 5x, 12 5 जा कितना बेटा 60, 2 3 जा 6, 6 की x में कर देंगे बेटा 6x, और 6 6 जा बेटा कितना हो जाएगा 36। चलिए 6x के पास हम ले जाएंगे 5, और इसके पास में ये बेटा 6x माइनस 5x, 60 माइनस कितना बेटा 36, 6x में से 5x जाएंगे बेटा कितना आ गया x, और 10 में से 6 जाएंगे 4, और यहाँ कितने 5 में से 3 जाएंगे बेटा 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 ईयर्स आ गई। हमें किसकी बतानी थी, संजय की भाई की, और संजय की एज बतानी थी। चलिए तो संजय के भाई की एज क्या आ गई, हेंस द प्रेजेंट एज संजय's ब्रदर ऑफ संजय ब्रदर कितनी हो गई बेटा, x ईयर्स थी ना, x की वैल्यू रख दीजिए, कितनी आ जाएगी 24 ईयर्स, और संजय की एज क्या हो जाएगी, एंड संजय एज x/2 थी, x की वैल्यू रख दीजिए बेटा, कितनी है 24/2, कितनी हो जाएगी 12 ईयर्स, 12। ये था क्वेश्चन नंबर बेटा आपका कौन सा, 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, 13 का ए पार्ट है ये आपका, एक ये आपको रेक्टेंगल बना हुआ बेटा, रेक्टेंगल, कितना है x - 5 सेंटीमीटर, और ये आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। चलिए इफ द एरिया, एरिया कितना गिवन बेटा आपको, गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा कितना है 3x सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। चलिए देख, अब बेटा एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, सबको पता है, L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ L इंटू बी इक्वल टू कितना गिवन आपको 3x सेंटीमीटर स्क्वायर। L की वैल्यू हमारी कितनी बेटा x - 5, B की हमारी कितनी बेटा 8 इक्वल टू कितना 3x, 8x 8 5 जा बेटा 40 इक्वल टू कितना बेटा 3x, 40 को इधर लेके चलिए और 30 को इधर लाए 3x को, 8x - 3x इक्वल टू बेटा 40, 8 में से 3 जाएगा बेटा 5x इक्वल टू कितना बेटा 40, 5 8 जा 40, x इक्वल टू बेटा कितना आ गया 8, x की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर। और क्या पूछा था इसमें बेटा, फाइंड x की वैल्यू सी बेटा पूछी, तो x इक्वल टू कितनी आ गई 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट देखते हैं बेटा, इफ द पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर मेक एन इक्वेशन एंड फाइंड x की वैल्यू। आपकी क्या पूछा गया बेटा, पेरीमीटर आपको 40 गिवन है और आपसे इक्वेशन मेक एन इक्वेशन एंड फाइंड x की वैल्यू निकालनी फिर तो बेटा ये फिगर तो यही रहेगा, तो क्या लिख देंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन आपको ये
40 सेंटीमीटर बेटा। पेरीमीटर की बात की जाए बेटा तो क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है, देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब L प्लस L, यानी 2 तो आपकी L हो गई, ये और ये क्या हो गई, L हो गई, और प्लस B यानी B प्लस B क्या हो गए 2L प्लस 2B, 2 कॉमन हम ले लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, L प्लस B बन जाता है फॉर्मूला बेटा। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2L प्लस B इक्वल टू कितना गिवन आपको 40 सेंटीमीटर। 2L की वैल्यू कितनी बेटा x माइनस 5, B की कितनी है 8 इक्वल टू में बेटा कितना हो जाएगा 40, यहाँ से काट दीजिए कितनी टाइम बेटा 20 टाइम, x 8 में से 5 जाएंगे बेटा कितना बचेगा आपका प्लस का 3 इक्वल टू में 20, x इक्वल टू 20 माइनस 3, x इक्वल टू बेटा कितना आ गया 70। तो कितना आंसर आ गया बेटा, x इक्वल टू कितना हो गया 70। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते बेटा क्या गिवन आपको, 13 का बी पार्ट है ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते क्या गिवन है। 4x माइनस 2 मीटर्स ऑफ रोप इज यूज टू फेंस द रेक्टेंगुलर एनक्लोजर सो इन द फिगर फाइंड x की वैल्यू फाइंड की गई बेटा। चलिए ये बना लेते हैं हम, क्या है, रेक्टेंगल है एक, क्या है ये 225 मीटर स्क्वायर, और ये आपको कितना लिखा हुआ 25 मीटर। सबसे पहली बात बेटा बता दूं, ये 225 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है बेटा, ये मीटर स्क्वायर का, ये क्या लिखा हुआ, ये एरिया गिवन आपको, और ये क्या गिवन आपको, लेंथ है कितनी 25, और एरिया कितना 225 225 मीटर स्क्वायर। चलिए पढ़ते हैं एक बार। 4x माइनस 2 मीटर ऑफ रोप इज यूज्ड टू फेंस द रेक्टेंगुलर एनक्लोजर सो इन द फिगर फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली बात बेटा, जब किसी चीज को हम फेंस करते हैं ना, तो वो हमेशा क्या होता है, पेरीमीटर होता है, क्या होता है वो, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको कितना गिवन है, इक्वल टू 4x माइनस 2 मीटर, और L की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, ये क्या सा मैं आपको गिवन, L यानी लेंथ, लेंथ क्या गिवन है बेटा 25 मीटर, अभी आपको बताया। इधर ये अंदर आपको पता है मीटर स्क्वायर, पहचान देखिए मीटर स्क्वायर हमेशा एरिया होता है, एरिया में जो यूनिट है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होती बेटा। तो एरिया क्या गिवन आपको 225 मीटर। चलिए एरिया पता है, लेंथ पता है, इसके बाद हमें क्या निकाल, ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। ब्रेथ का आपको सबको पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। 225 है ये हमारा। L की वैल्यू रख दीजिए, कितनी आपको दी हुई 25, बी की हम निकाल देंगे यहाँ से। तो 225 बी इक्वल टू बेटा 225 अपॉन कितना बेटा 25, करिए डिवाइड, कितना जाएगा बेटा 9 टाइम कटेगा ना, 25 9 या 225, तो बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9 सेंटीमीटर। मीटर, मीटर में गिवन है ना क्वेश्चन, तो मीटर आ गया बेटा। हमसे क्या पूछा गया अब ये देखिए जरा, हमसे पूछी गई है बेटा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए आपको पेरीमीटर का लगाइए, अगेन पेरीमीटर क्या होता बेटा 2L प्लस, या ऐसे लिख दीजिए पेरीमीटर कितना गिवन आपको 4x माइनस 2 बेटा। फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस बी, 2 यानी L प्लस बी बेटा, 4x माइनस 2, 2 2 जा 4। L की वैल्यू आपने 25 है और B की कितनी बेटा 9, तो बेटा क्या बचा यहाँ से 2x माइनस 2, 25 और 9 बेटा कितना हो जाएगा 34, कितना हो गया 2x, 2 2 जा 4 बेटा। चलिए तो 2x इक्वल टू 34 प्लस 4, तो 2x इक्वल टू बेटा कितना आ गया 38, तो 2x इक्वल टू बेटा 2 ये कितनी 19 टाइम्स बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, तो हेंस x इक्वल टू बेटा कितना आ गया 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका 15। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन आपको। मधुस फ्लावर गार्डन इज ए नाउ ए स्क्वायर, यानी एक मधु है उसका जो ग्राउंड है वो कैसा बेटा स्क्वायर शेप में। चलिए बेटा ये स्क्वायर शेप हो गई, हम इसकी लेंथ x मान लेते हैं और विड्थ भी कितनी मान ली हमने x मान ली बेटा। तो अगर मैं एरिया की बात करूं बेटा तो कितना हो जाएगा वो आपको x स्क्वायर हो जाएगा ना उसका एरिया, और
स्क्वायर मीटर यानी एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर बेटा। ठीक, आगे देखते बेटा। इफ सी एनलार्ज बाय द इंक्रीजिंग द विड्थ, विड्थ में कितना इंक्रीज किया बेटा, 1 इंक्रीज कर दिया हमने, चलिए ये हो गया। और तो उसका जो लेंथ है, विड्थ में 1 है, लेंथ में कितना बेटा 3। तो मैं अगर विड्थ की बात करूं तो बेटा कितना हो जाएगा x प्लस 1 मीटर, और अगर मैं लेंथ की बात करूं तो कितनी हो जाएगी बेटा x प्लस 3 मीटर। ये बढ़ गई, पहले x थी तो ये 3 हो गई, तो कितनी x प्लस 3, ये पहले x थी तो ये कितनी होगी x प्लस 1। अगर मैं एरिया की बात करूं बेटा तो एरिया देखिए क्या गिवन आपको, द एरिया विल बी 19 स्क्वायर मीटर। तो 19 स्क्वायर मीटर बेटा इसमें इंक्रीज हो गया, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 19 मीटर स्क्वायर बेटा। चलिए पूछा क्या गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए साइड नाउ। तो हमने साइड क्या मानी बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका ये 15, लेट द साइड, लेट द लेंथ ऑफ द साइड इक्वल टू कितनी बेटा, x मीटर हमने मानी। चलिए तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड, यानी क्या लिख सकते हो साइड का स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा ये एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, कितना हो गया हमारा वहां से एक्स स्क्वायर प्लस 19, तो होता क्या है वो बेटा एल इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस 9। एल क्या है बेटा हमारी एक्स प्लस 3, लेंथ क्या हो गई एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3 लेंथ, और ब्रीथ कितनी हो गई बेटा एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 9। मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 19। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 और 1 बेटा कितना हो जाएगा 4x, 13 माइनस 3 बेटा 4x, 13 में से 3 गए बेटा कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 19 है ना, 19 माइनस 3 बेटा कितना हो जाएगा, 19 में से 3 जाएंगे बेटा 16, 4 4 जा 16, x इक्वल टू बेटा कितना आ गया 4 आ गया। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, हेंस द लेंथ ऑफ द साइड इज कितनी बेटा 4 मीटर। आंसर नंबर बेटा ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखते हैं बेटा क्या गिवन है, द साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:4 बेटा, रेशो हमें गिवन है। अच्छा इसके पहले कि ये बेटा फिगर भी है उसे जरा ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे एक बार। देखिए ये एक राइट ट्राइंगल है और इसकी जो हाइपोटेनियस है यानी जो उसकी लेंथ है उस पे से एक क्या है रेक्टेंगल बना हुआ है। क्या है बेटा एक रेक्टेंगल। ये आपको बेस गिवन है कितना 3x, हाइट आपको गिवन कितनी 4x। ठीक है बेटा आगे देखते हैं 3:4 ए रेक्टेंगल ही डिस्क्राइब ऑन इट्स हाइपोटेनियस, और ये हो गया। चलिए आपको बेस कितना गिवन बेटा 3x, हाइट कितनी गिवन आपको 4x, और ये हाइट बेटा किसके इक्वल होगी लेंथ की, यानी ये लेंथ हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी लेंथ। ये लिए हाइपोटेनियस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता था बेस का स्क्वायर प्लस हाइट, ये आपकी यानी हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस से हम स्क्वायर हटा देंगे, बेस कितना बेटा 3x का स्क्वायर, इधर बेटा 4x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर, 4 4 जा 16x स्क्वायर। ऐड कर दीजिए बेटा कितना आ गया 25x स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये बेटा 5 आ गया। कौन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब लेंथ बेटा कितनी आ गई 5x। और हमें क्या गिवन इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 16 में बेटा
इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 180 बेटा। पेरीमीटर से हम क्या करेंगे बेटा, हम ब्रेथ निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर क्या गिवन पेरीमीटर गिवन 180 बेटा, 180 सेंटीमीटर। चलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता क्या होता है, 2l + b। वो कैसे कैसे होता है बेटा, जो राइट ट्राइंगल होता है, जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ आमने सामने की कैसे होती है बेटा, बराबर। तो हम क्या लिखते हैं उसको, और वैसे पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पर सम ऑफ ऑल साइड बेटा। तो कितना l + l और b + b, तो कितना हो गया 2l + 2b। 2 हमने कॉमन ले लिया, कितना बना बेटा l + b हो गया। तो कितना हो गया फॉर्मूला ये l + b। तो 2l + b = 180 बेटा। चलिए हमें क्या पता, हमें पता है बेटा l की हमें वैल्यू पता है। l की कितनी है 5x। तो 2 बेटा, l की कितनी हमारी 5x, b की हमारी कितनी बेटा 4x। l कितनी आ गई 5x और b यानी हमारी कितनी बेटा 4x, कितनी हो जाएगी 180 बेटा। b की वैल्यू ये है आपकी बेस, ये b है ब्रिथ, ये बेस है बेटा जिस पे ये इस तरीके से है। तो बेस कितना 3x, ये तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत देखते हैं बेटा। तो कितना हो जाएगा 2, 5 और 4 9x = 180 बेटा। x = कितना आएगा 180 अपॉन 18, 18 10 जा, तो x = बेटा कितना आ गया 10 = बेटा कितना, x = आपका कितना आ गया 10। ध्यान देंगे बेटा ये बेस था कितना 3x, ये हाइट है कितनी बेटा 4x, कोटेनियस आई है ये लेंथ हो गई ना कितनी 5x। देखिए ये लेंथ पे है आपकी, जो ये 4x है 4x, इसको हम क्या कहते हैं ब्रिथ कह देते हैं, यानी b कह सकते हैं आप, इसको b भी लिख सकते थे क्योंकि ऊपर बेस हो गया, ये b है आपका। ठीक, चलिए हमें क्या बताना था, हमें बतानी थी शॉर्टेस्ट साइड। क्या बतानी थी शॉर्टेस्ट साइड बेटा। तो हेंस द शॉर्टेस्ट साइड कितनी बेटा है, देखिए 3x 4x में कौन हो जाएगी 3x बेटा, 3 है, 3x की वैल्यू बेटा 10, कितनी आ गई 30। क्वेश्चन आपका किस में गिवन था देख लेंगे जरा, सेंटीमीटर। तो कितनी आ गई बेटा 30 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा आपका 16। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन आपको, 2 कार्स लीव दिल्ली एट द सेम टाइम ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन बेटा। यानी 2 कार्स हैं, देखिए क्या गिवन बेटा 2 कार्स हैं। मान लीजिए 1 कार ये हो गई और 1 कार हमने इसे मान ली बेटा, ये दोनों के बीच की, इसको हमने लिखा कार A और ये कार B बेटा। ठीक, आगे देखते क्या गिवन बेटा, ओपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या बेटा ओपोजिट, यानी ये कार तो मान लीजिए राइट साइड में जा रही है और ये कहाँ आ रही बेटा लेफ्ट साइड में जा रही है। चलिए आगे क्या गिवन है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ 1 कार इज 5 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द अदर। यानी हमने बेटा इसकी स्पीड मान ली, कितनी मान ली x km/h। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वो कह रहा मोर देन 5 बेटा, मोर देन 5 कितनी हो जाएगी x + 5 km/h। दे आर 425 किलोमीटर अपार्ट एट द एंड ऑफ 5 आवर। यानी जो दोनों की डिस्टेंस है बीच की कितनी है बेटा 425 किलोमीटर। चलिए और क्या कहा, 7 आवर मीट इन 7 आवर, एक दूसरे से कितने आवर बाद मिलती हैं 7, तो t = बेटा 7 आवर्स। चल ये सब हमको क्या था बेटा गिवन था। पूछा क्या गया क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ई, दोनों की स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड, द स्पीड ऑफ कार ए। हमने ए कार मानी और एक कार बेटा ये बी कार, या आप लिख सकते हैं इसको फर्स्ट कार भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, और इसको कार अदर सेकंड कार मतलब, तो हमने ए और बी मान लिया बेटा। चलिए कार ए, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x km/h, और सेकंड की हमने बेटा कितनी x + 5, देन द स्पीड ऑफ कार बी
x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर एंड 5 आवर। तो टाइम कितना दिया हो बेटा 5 आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ईच, दोनों की स्पीड हम बता देंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए डिस्टेंस कितनी गिवन है, डिस्टेंस 425 किलोमीटर। कितनी है डिस्टेंस 425 किलोमीटर। बेटा हम क्या निकालनी बेटा स्पीड, दोनों की क्या करनी है स्पीड। तो टोटल स्पीड देखते हैं पहले कितनी आएगी, टोटल स्पीड ऑफ कार्स। तो कितनी x प्लस 5 बेटा कितनी हो जाएगी 2x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर्स। तो डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है बेटा 425 इक्वल टू स्पीड हमारी कितनी हो गई 2x प्लस 5 और टाइम हमारा कितना बेटा 5 आवर। चलिए तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 425 अपॉन 5 बेटा डिवाइड कर दीजिए, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25 बेटा। 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना 85। तो 2x इक्वल टू बेटा 85 माइनस 5 कितना हो जाएगा 80। x इक्वल टू 80 अपॉन 2 कितना आ गया बेटा 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40। स्पीड बतानी दोनों कार की अलग अलग। चलिए तो हेंस द स्पीड ऑफ कार A इक्वल्स टू कितनी थी x थी बेटा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर। ऐसे ही बेटा एंड द स्पीड ऑफ कार B इक्वल्स टू कितनी बेटा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए बेटा वैल्यू x की कितनी हो जाएगी 40 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, कितनी हो गई बेटा 45 किलोमीटर पर आवर। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है बेटा। 2 ऑटोमोबाइल्स स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम फ्रॉम सिटीज 595 किलोमीटर अपार्ट। यानी बेटा फिर से वही आपका सेम क्वेश्चन जो अभी हमने 17 में किया, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है हमारा क्वेश्चन का, वही मेथड है कि 2 ऑटोमोबाइल्स हो गए आपके, ऑटोमोबाइल्स 1 और ऑटोमोबाइल्स 2, ऑटोमोबाइल्स 2। चलिए स्टार्ट एट द सेम टाइम, यानी दोनों क्या बेटा सेम टाइम स्टार्ट हो रहे हैं। सिटीज 595 किलोमीटर अपार्ट, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है वो 595 किलोमीटर। इसको हमने फिर से बेटा A मान लिया और इसको हमने ऑटोमोबाइल B मान लिया बेटा। चलिए आगे देखते हैं क्या गिवन है। इफ द स्पीड ऑफ वन इज 8/9 ऑफ द स्पीड ऑफ द अदर। तो बेटा एक की स्पीड हमने मान ली, अपने स्पीड चलिए फर्स्ट वाले की हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि जो सेकंड की स्पीड है, स्पीड जो सेकंड वाले की है वो कितनी है 8/9 ऑफ किसकी अदर की, यानी पहले वाले की ऑफ द अदर एंड इफ दे मीट इन 7 आवर। यानी दोनों कहाँ मिल रहे हैं बेटा ये 7 आवर में मिल रहे हैं, 7 आवर मीट इन 7 आवर, 7 घंटे में मिल रहे हैं 7 घंटे में बेटा। चलिए ये हो गया आपका ठीक है। पूछा क्या गया आपसे 17 में 18 बेटा पूछा गया व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ईच, दोनों की अलग अलग व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच, दोनों की स्पीड आपको अलग अलग बतानी है बेटा। चलिए लेट द स्पीड, ने ऑटोमोबाइल A और B माना है तो आप लिख सकते हैं ऑफ फर्स्ट ऑटोमोबाइल B x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड अदर
अदर ऑटोमोबाइल्स बी कितनी बेटा 8/9x किलोमीटर पर। टाइम क्या गिवन बेटा 7 आवर, टाइम 7 आवर्स। बेटा टाइम हमें पता चल गया, अब क्या पता करना, हमें डिस्टेंस पता करनी दोनों की कि आखिर दोनों कितनी डिस्टेंस कवर करी दोनों ने। चलिए हम पहले देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट ऑटोमोबाइल इक्वल टू, तो क्या होता है बेटा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। साइड में नोट कर लेंगे जैसे ध्यान रहे आपको, तो स्पीड इनटू टाइम बेटा, तो लिख लीजिए, चलो यहीं लिख देते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी बेटा फर्स्ट वाले की x है, टाइम कितना बेटा 7, तो कितना हो गया ये 7 आवर। ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अदर ऑटोमोबाइल क्या फॉर्मूला, वही स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी बेटा इसकी 8/9x, टाइम कितना 7, 8 7 जा 56/9 इंटू एक्स। बात करी जाए बेटा डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या है सेम, दोनों की क्या है डिस्टेंस सेम है, तो क्या लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 595 गिवन आपको। टोटल डिस्टेंस कौन सी 7x फर्स्ट ऑटोमोबाइल प्लस सेकेंड ऑटोमोबाइल 595, 9 7 जा 63x 56x अपॉन 9 इक्वल टू 595। चलिए बेटा ऐड कर दीजिए, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और 5 और 6 कितना 11 अपॉन में कितना 9 इंटू में x इक्वल टू 595। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की बेटा, 119x इक्वल टू 595 इंटू 9, डिवाइड करिए। चलिए 5 टाइम 5 9 जा 45 का 5 कैरी कितना 4, 11 5 जा 55 और 4 कितना 59, x की वैल्यू 5 इंटू 9 कितनी आ गई बेटा 45। हमें क्या बतानी थी, दोनों की अलग अलग स्पीड क्या है वो आपको बतानी, अलग अलग स्पीड बता देंगे बेटा, तो हेंस द स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑटोमोबाइल कितनी हो जाएगी x, तो x की वैल्यू कितनी बेटा 45 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड अदर ऑटोमोबाइल इक्वल टू कितनी बेटा x प्लस नहीं 8/9 x 8/9 x की वैल्यू रखिए 45, 9 5 जा 45 कितना आ गया 8 इंटू 5 कितना आ गया बेटा, तो 8 5 जा कितना हो गया बेटा 40 किलोमीटर पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है। A motorboat goes downstream in a river and covers the distance between two coastal towns in 5 hours. It covers the distance upstream in 6 hours. डाउनस्ट्रीम वाला 5 आवर्स में कवर कर रहा है बेटा, और अप स्ट्रीम वाला 6 आवर में कवर कर रहा है। If the speed of the stream is 2 km/h, find the speed of the boat in still water। बेटा स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या थी आपको बताना है, फाइंड करना है। हम अब इसका फिगर शो करते हैं, ये टाउन ए और ये टाउन बी, और यहाँ पे 2 बोट हैं आपकी, ये बोट बी, ये बेटा इस तरफ को जा रही है और ये बोट इस तरफ को आ रही है।
ये स्ट्रीम वाटर, ये स्ट्रीम वाटर बेटा, यानी इधर को चल रहा है ये आपका वाटर जो है। ठीक, आगे ध्यान देंगे, जो ये स्ट्रीम वाटर है इसकी स्पीड आपको गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। कितनी है स्पीड है आपकी? ये 2 किलोमीटर पर आवर, यानी जो पानी है, जो वाटर बह रहा है, चल रहा है, ये कितनी स्पीड है? 2 किलोमीटर पर आवर। T1 इक्वल टू बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में कितना है? यानी जो डाउन स्ट्रीम उसको 5 आवर और जो अप स्ट्रीम उसको 6 आवर। तो अगर स्पीड की बात करी जाए बेटा, ये कितनी हो जाएगी? x+2। क्यों? क्योंकि 2 तो सिर्फ किसकी? अप स्ट्रीम, यानी जो पानी है, पानी के साथ ये बहाव लेगा, यानी कुछ स्पीड किसकी होगी बेटा? स्टिल वाटर की भी होगी। जो स्ट्रीम वाटर है कुछ इसकी स्पीड होगी, यानी हमने इसकी स्पीड x मान ली, तो 2 इसकी होगी, कितनी होगी? x+2 हो जाएगी। अब जैसे ये है, इसकी स्पीड की बात करी जाए, देखिए x तो इसकी हम मान ली, और जब 2 मान लिए, ये नाव जा रही है इस तरफ को और ये स्ट्रीम वाटर इस तरफ को जा रहा है, तो कुछ स्पीड इसकी होगी, यानी ये क्या करेगा? नाव को खींचेगा अपनी ओर। ये जो है, जो स्ट्रीम वाटर है, ये क्या करेगा? नाव को अपनी ओर खींचेगा। तो क्या हो जाएगी? स्पीड इसकी क्या बढ़ेगी? कुछ कम पड़ेगी। कम कितनी होगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x-2 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ये किलोमीटर पर आवर बेटा। चलिए अब हम सॉल्व करते क्वेश्चन को। क्या क्या? लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर कितनी मानी बेटा? स्टिल वाटर BEX किलोमीटर पर आवर हमने बेटा मान ली। टाइमिंग आपको गिवन है, स्पीड आपको पता चल गई। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। स्ट्रीम की बेटा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर इक्वल टू कितना बेटा? 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किसको? डाउन स्ट्रीम। एक बार डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझ लेंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब वो है जो पानी के बहाव के साथ बेटा जा रही है नाव, समझ रहे हैं। और अप स्ट्रीम वो है जो इसके ऑपोजिट चलेगी, यानी क्या? स्ट्रीम वाटर इधर को बह रहा है बेटा, पानी बह रहा है, और ये नाव इस तरह, यानी ये हो गई अप स्ट्रीम और ये हो जाएगी बेटा डाउन स्ट्रीम। चलिए सॉल्व करते हैं। डाउन स्ट्रीम के लिए आई है बेटा, टाइम क्या गिवन है? 5 आवर। स्पीड क्या हो जाएगी? x+2 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? x+2। टाइम कितना है? 5। कितनी हो गई? 5x+2। अब किसके लिए? अप स्ट्रीम के आएंगे जरा। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या है ये बेटा? टाइम कितना है? 6 आवर। स्पीड कितनी है? x-2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डिस्टेंस, फॉर्मूला सेम बेटा, डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? x-2। टाइम कितना? 6। मल्टीप्लाई करिए 6x-2 बेटा। डिस्टेंस कैसी है बेटा? सेम। तो क्या लिख देंगे बेटा? सिंस द डिस्टेंस सिंस द डिस्टेंस बेटा, बोथ दोनों के बीच की, सिंस बोथ द डिस्टेंस आर सेम, तो दोनों को क्या करना बेटा? इक्वल रख दीजिए। कितना? 6x-2 इक्वल टू 5x+2। अंदर मल्टीप्लाई 6x, 6 2 12, 5x, 5 2 10। चलिए 6x 5x को इसके पास लाएंगे, 12 + 12 10 + 12, 6 में से 5 बेटा, x कितना हो जाएगा? 12 22 बेटा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 22। स्टिल वाटर में क्या लिख देंगे बेटा? हेंस
द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज एक्स मानी बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी 22 किलोमीटर पर आवर। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर कितना 19। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20। ए स्टीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम, बेटा सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ए स्टीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इन 20 आवर, यानी कितने कवर कर रहा है बेटा 20 आवर। कमिंग बैक अप स्ट्रीम इट कवर दिस डिस्टेंस इन 25 आवर, यानी जो अप स्ट्रीम है वो कितने आवर में कवर कर रहा है बेटा 25 में, यानी ये है बेटा आपका कौन सा अप स्ट्रीम। तो T इक्वल टू T2 मान लीजिए कितना 25 आवर। द स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा डाउन स्ट्रीम की बेटा कितनी गिवन है 20 किलोमीटर और 20 आवर 20 आवर। द स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर, यानी जो वाटर की स्पीड पहले 2 थी, अब की कितनी बेटा गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो कितनी बेटा स्टिल वाटर कितनी हो गई, लेट हमने करी स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। हमने कितनी मान ली बेटा x किलोमीटर पर आवर मान ली हमने। देखिए स्पीड हमने x मान ली। देखिए ये है डाउन स्ट्रीम, यानी क्या जो पानी बह रहा है जो उसके साथ बहने वाले, तो स्पीड कितनी हो जाएगी आपको मैंने पहले ही बताया, अगर इसकी x है तो साथ में इसकी भी कुछ स्पीड ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x + 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसी बेटा इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, ये ऑपोजिट जा रही, ऑपोजिट यानी पानी इस तरफ बह रहा, नाव इधर जा रही बेटा, तो क्या कुछ प्रेशर कुछ फोर्स जो है वाटर भी लगाएगा जो अपनी ओर खींचेगा, तो कितनी हो जाएगी x - 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे लिखते हैं स्पीड, ये गिवन है आपको बेटा, गिवन स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर इक्वल टू कितना बेटा 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम फिर अप स्ट्रीम बेटा। चलिए डाउन स्ट्रीम के लिए देखते हैं। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम के लिए बेटा टाइम कितना गिवन आपको 20 आवर। स्पीड आपको कितनी गिवन बेटा x + 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस निकालेंगे बेटा, हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी x + 4, टाइम हमारा 20, कितना हो जाएगा 20x + 4 बेटा। चलिए ऐसे ही अप स्ट्रीम के लिए आइए बेटा, अप स्ट्रीम टाइम कितना बेटा अप स्ट्रीम के लिए 25 आवर। स्पीड क्या गिवन बेटा, स्पीड है आपकी x - 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम यहाँ से, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी बेटा x - 4, टाइम कितना बेटा 25, तो 25x - 4। तो बेटा डिस्टेंस दोनों की क्या रहेगी सेम, चाहे स्ट्रीम बोट आए या बोट क्या करे जाए, डिस्टेंस तो कम होने वाली नहीं है। चाहे स्कूल से आपके घर की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, चाहे आप जाएं आए कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगी, तो इसलिए दोनों की डिस्टेंस कैसी होगी सेम होगी। तो क्या लिखेंगे, सिंस बोथ डिस्टेंस आर द सेम देन क्या हो जाएगा बेटा 25
x माइनस 4 इक्वल टू 20, x प्लस 4, 25x कितना हो जाएगा, 24 जा कितना हो गया आपका 100 इक्वल्स टू 20x, 24 जा 80। चलिए 25x माइनस 20x, 100 प्लस 80, 25 में से 20 गई कितना हो जाएगा आपका 5x, ये कितना हो जाएगा आपका 180। चलिए x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15, 3 कैरी कितना हो गया 30, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 36। पर आपसे पूछा क्या गया था, डिस्टेंस पूछी गई थी बेटा, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू कितनी है भाई 20 x प्लस 4, 20x की वैल्यू रख देंगे 36 प्लस 4, 20 इंटू कितनी हो जाएगी 40। ये कितनी आ गई 800 किलोमीटर। किसकी है, डाउन स्ट्रीम की आ गई बेटा। अब किसकी निकालेंगे आप स्ट्रीम की, डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम इक्वल्स टू 25x माइनस 4, x की वैल्यू रख दीजिए बेटा 25, x की वैल्यू 36 माइनस 4, 25 इंटू कितना हो जाएगा 32, 25 टू जा कितना हो गया 50, कैरी कितना हो गया आपका 5, 25 3 जा हो गया 75 और 5 कितना हो गया 80। देखिए दोनों की डिस्टेंस कैसी आ गई, सेम आ गई। तो हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स आर 8 किलोमीटर। कितनी हो गई 800 किलोमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस। चलिए ये थी बेटा पार्ट 2 7th बी का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 के बीच की बात करी। पार्ट 3 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 27 तक की, और पार्ट 1 में हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 की।